नमस्कार। कभी सोचा है कि पढ़ाई के लिए एक फ्री लैपटॉप कैसे मिल सकता है? तो आज हम सरकार की फ्री लैपटॉप योजना 2025 के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार सच में स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप दे रही है? चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में देखेंगे। योजना क्या है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या फायदे मिलते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आखिर में अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये फ्री लैपटॉप योजना आखिर है क्या और सरकार ने इसे शुरू ही क्यों किया? इसका असल मकसद क्या है? सीधे और आसान शब्दों में कहें तो ये स्कीम उन होनहार स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जो पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं। इसका मेन मकसद ये पक्का करना है कि कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट सिर्फ इसलिए पीछे ना रह जाए क्योंकि उसके पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ज़रूरी गैजेट्स नहीं हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। इस स्कीम का फ़ायदा कौन उठा सकता है? क्या कोई भी इसके लिए एलिजिबल है? चलिए पता करते हैं। देखिए, सबसे पहली और बेसिक शर्त तो ये है कि 10वीं या 12वीं की परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास की होनी चाहिए। ये तो हो गया पहला कदम। लेकिन एक मिनट, यह एक बहुत ज़रूरी बात है। सिर्फ पास होना ही काफ़ी नहीं है। आपके मार्क्स वो बहुत मैटर करते हैं और यहीं पर एक आम कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं। देखिए, ये कोई एक नेशनल स्कीम नहीं है कि पूरे देश में एक ही रूल हो। नहीं, हर राज्य इसे अपने हिसाब से चला रहा है और इसीलिए हर राज्य ने अपने अलग अलग मिनिमम परसेंटेज सेट किए हुए हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एलिजिबल है, तो उसे असल में मिलेगा क्या? क्या सिर्फ लैपटॉप ही मिलता है या फिर कुछ और भी है? चलिए देखते हैं। और मज़े की बात यह है कि फ़ायदे भी हर राज्य में काफ़ी अलग अलग हैं। जैसा मैंने कहा, ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाली स्कीम नहीं है। कुछ राज्य सीधे लैपटॉप दे रहे हैं तो कुछ पैसे से मदद कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। वहां एलिजिबल स्टूडेंट्स को सीधे सीधे 25,000 रुपए की मदद दी जाती है ताकि वे अपनी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से लैपटॉप खरीद सकें। इससे पता चलता है कि कुछ राज्य स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना। यहीं पर ज़्यादातर लोग अटक जाते हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो एप्लीकेशन प्रोसेस एकदम स्मूथ रहे, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे ही, और हमारी सलाह यही रहेगी कि इन सबको ना पहले से ही एक फाइल में इकट्ठा करके रख लें। इससे क्या होगा कि लास्ट मिनट की भागदौड़ से बच जाएंगे और एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का चांस भी कम हो जाएगा। और अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, अब बस उन्हें सही जगह सबमिट करना है। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को काफी सीधा साधा बनाया गया है। बस अपने राज्य के ऑफिशियल एजुकेशन पोर्टल पर जाना है। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, किसी भी फेक वेबसाइट से बचें और सिर्फ gov.in वाली सरकारी वेबसाइट ही इस्तेमाल करें। और एक बहुत ज़रूरी टिप, सबमिट करने के बाद जो एप्लीकेशन नंबर मिलता है उसे संभाल कर रखना बिल्कुल ना भूलें। यही वो चाबी है जिससे आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे। तो बेहतर है कि इसे कहीं लिख लें या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये फ्री लैपटॉप योजना डिजिटल एजुकेशन की तरफ एक बहुत ही ज़रूरी कदम है। ये दिखाता है कि सरकारें कैसे स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए तैयार करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाती है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी हमारे सीखने के तरीके को और कैसे बदलने वाली है।